Good morning class. Today we are discuss about math for class 7th student. So student, in this class we are discuss about integer. We all know that what is integer. आप सभी लोग जानते हैं integer क्या होता है. अगर नहीं पता है तो देखिए, integer every positive and negative integer including with zero is known as integer. सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर उसमें हम जीरो इंक्लूड कर देंगे, वो नंबर क्या कहलाएगा हमारा इंटीजर. जैसे एग्जांपल में -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या है हमारे इंटीजर कहलाएंगे. सभी लोग को पता होगा क्या होता है इंटीजर. एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो नोन एज इंटीजर. अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर के आगे एक वैल्यू. नेक्स्ट हेडिंग है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है. इंटीजर को क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस. जैसे लिखा गया है, जैसे आपके बुक में लिखा गया द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. मतलब वो कोई वैल्यू जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जीरो. नंबर फ्रॉम जीरो इज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो -3 and 3 have same absolute value equal to 3 as equidistant from O. Absolute value of an integer is denoted by modulus of A. ये जो सिंबल होता है इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस. मॉडुलस तो मॉडुलस ऑफ -3, ये एग्जाम्पल है आपका. एक एग्जाम्पल है मॉडुलस में -3. इसमें से जो भी इस मॉडुलस की एक विशेषता होती है कि इस मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, अगर उसे बाहर निकाले तो पॉजिटिव रहती है. अगर कोई इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो बाहर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सपोज दैट फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ -3, तो जब ये बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 3. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ -5. इससे हम लोग सॉल्व करते हैं. ये -5 है, ये बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +5. और एग्जांपल ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 7. यहाँ पर देखिए 7 है और ये बाहर आएगा तो हो जाएगा +7. तो ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू. अगर मैं आपसे कहूँ जैसे आपके बुक में लिखा गया है -30, मैं ले लेता हूँ -35. फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ -35. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 35. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर. एडिशन ऑफ इंटीजर मतलब इंटीजर का एडिशन. अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ऐड -3 एंड -5. आपको -3 और -5 को क्या करना है, ऐड करना है. तो सबसे पहले से सॉल्व करेंगे. लिखा गया है -3 प्लस -5. हमें बच्चों इसको सॉल्व करना है. लिखा गया है -3 एंड -5. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम लोग साइन को भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ लिखा गया है -3. क्या लिखा गया है, -3. अब यहाँ देखिए लिखा गया है प्लस और माइनस. तो प्लस में माइनस का मल्टीपल होता है तो क्या आ जाता है, माइनस, और ये हो जाएगा 5. अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए लिखा गया -3 और -5. जब साइन सेम होता है तो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं. लिखा है -3 तो साइन माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 8. तो -8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लिखा गया है सॉल्व, या फिर ऐड करना है आपको -3 -7. अब इसे सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे -3 फिर -7. आपको दिख रहा है. अब देखिए यहाँ लिखा गया -3, तो लिखेंगे -3 और यहाँ माइनस है और फिर ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस से माइनस को पहले मल्टीपल करते आ जाएगा प्लस और ये 7. इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है. तो साइन माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है, नंबर ऐड होता है. तो
7 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 4। अब हमें साइन लगाना है, बड़ा कौन है 7, इसका साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा +4, मतलब 4 लगे या फिर इससे आप जनरली 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अगर इतना समझ में आया तो आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इसे सॉल्व करने होंगे और इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।